द फ्यू द फियरलेस। कमांडो शब्द सुनते ही काली वर्दी के वो जवान हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में धूल चटाने की ताकत रखते हैं। भारत में कई घातक और खतरनाक स्पेशल फोर्स है जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। इन्हीं में से एक है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 सालों की होती है। दरअसल मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही खतरनाक होती है। हर किसी के लिए इसको क्वालिफाई कर पाना संभव नहीं होता। इतना ही नहीं, मार्कोस के नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे एक अनसुनी दुनिया में जहां वीरता और साहस समुंदर की लहरों में बहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। कौन होते हैं मार्कोस कमांडो? मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि यह इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि यह आसानी से जमीनी स्तर से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सवाल नंबर 2, क्यों बनाई गई थी स्पेशल यूनिट? ईयर 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 2000 कमांडो मौजूद है। इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। सवाल नंबर 3, आखिर यूनिट को तैयार करने के पीछे की कहानी क्या है? इस स्पेशल यूनिट को बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दरअसल उस समय भारतीय सेना बल ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोची में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की। इसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन या कॉम्बेटेंट डाइवर यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार माना गया। इसके बाद 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे लूटपाट को कम करना था। इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को चुना गया, जिन्होंने संयुक्त राज्य के नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर कोरोनाडो में ट्रेनिंग ली। 1987 में जब यह यूनिट तैयार हुआ तो इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। उस दौरान इस यूनिट में 3 ऑफिसर ही मौजूद थे। हालांकि 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया। सवाल नंबर 4, आखिर क्यों कठिन मानी जाती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग? मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, जिसका एक आम व्यक्ति अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दरअसल मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है। इसमें हजारों सैनिकों में से कुछ ही सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग को देखने मात्र से ही शायद आपका भेजा फ्राई हो जाए। इसमें सैनिकों की 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 24 घंटे में से मात्र 4 से 5 घंटे तक ही सोने दिया जाता है। तड़के सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग देर शाम या रात तक भी चलती रहती है। हर परिस्थिति में सैनिक को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। मार्कोस के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, बल्कि इन्हें अलग अलग जगह पर प्रशिक्षित किया जाता है। भारत में राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, ताकि हर जगह ऑपरेशन को अंजाम दे सके। सवाल नंबर 5,
ट्रेनिंग में क्या क्या होते हैं टास्क। मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन टास्क कराए जाते हैं। इसमें से एक होता है सैनिकों की पीठ पर 20 से 25 किलो का वजन रखकर उन्हें दौड़ाया जाता है। इसके अलावा सैनिक को भारी वजन लेकर कीचड़ के अंदर कम से कम समय में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इनकी ट्रेनिंग भी जान को जोखिम में डालने वाली होती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिक को 8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना होता है। इन सभी पड़ावों को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब के बाद जाकर मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। सवाल नंबर 6, कितने ऑपरेशन में तैनात हुए आज तक मार्कोस कमांडो। मार्कोस 1987 से अब तक कई सारे बड़े ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया है। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में वुलर झील में की गई। साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताश ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। इन्होंने हर बार साबित किया है कि इन्हें सबसे निर्भीक सैनिक क्यों कहा जाता है। मार्कोस दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम है। इनके नाम से ही हर बार दुश्मन की रूह कांप जाती है। ये तो हमने जान ही लिया कि मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। इसके अलावा भी देश में ऐसे कई कमांडो हैं जिनके नाम से भी दुश्मनों की पसीने छूटने लगते हैं। इनमें से एक है एनएसजी कमांडो। एनएसजी का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे साल 1984 में बनाया गया था, जिनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। एनएसजी कमांडो ने 26/11 और अक्षरधाम हमले जैसे बड़े और घातक आतंकी हमलों में दुश्मनों की खाट खड़ी कर दी थी। इसके बाद आती है कोबरा कमांडो फोर्स। इसका पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। इस कमांडो फोर्स की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इनकी ट्रेनिंग मात्र 3 महीने की होती है, लेकिन यह भी काफ़ी कठिन होती है। इन्हें खास तौर पर नक्सल वॉरफेयर और गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी गिनती दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में की जाती है। नेक्स्ट है पैरा एसएफ कमांडो फोर्स, जिनको पैराशूट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तैयार किया गया था। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। इस फोर्स के जवानों ने डोगरा रेजिमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। साल 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसके बाद 1985 में एसपीजी कमांडो फोर्स का गठन किया गया था। इनका मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। इन जवानों के पास में कई तरह के हथियार होते हैं, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।